Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Welcome to the Biolish world. Assalamu alaikum. This is Uwais Ahmed. Viewers, English class 7 सिंगल नेशनल करिकुलम में आज हम लोग नेक्स्ट यूनिट नंबर 10 द यंग बॉयज एडवेंचर नौजवान बच्चे की मुहिम जोई स्टार्ट करने लगे हैं। हस्बे रिवायत इस यूनिट पर 2 वीडियोस बनाई जाएंगी। पहली वीडियो में प्री रीडिंग, वाई रीडिंग, पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस के साथ साथ ट्रांसलेशन की चैप्टर की ट्रांसलेशन और ग्लॉसरी होगी, जबकि इस यूनिट की दूसरी वीडियो इस यूनिट की एक्सरसाइज पर मुश्तमिल होगी। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जी, सबसे पहले है प्री रीडिंग कबल अज मुतालिया। इसका क्वेश्चन है जी, डिड यू एवर अंडरटेक एन एडवेंचर लाइक दिस यंग बॉय? क्या आपने कभी इस नौजवान लड़के की तरह मुहिम जोई की है? इसका जवाब मुलाहिजा फरमा लीजिए। यस, आई हैव एन एडवेंचर इन फोर्ट मिनरू विद माई यंगर ब्रदर। जी हाँ, मैंने अपने छोटे भाई के साथ फोर्ट मिनरू में मुहिम जोई की है। तो यहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है। आई स्पेशली इंजॉयड बीइंग विद माई फादर। ख़ास तौर पर मुझे अपने वालिद के साथ रहना अच्छा लगता है। जिन्हें मोस्ट पीपल कॉल्ड हर्शल एन इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर, जिन्हें ज़्यादातर लोग हर्शल एक अंग्रेज़ माहिर फल्कियात कहते हैं। ही कुड टर्न वेरी सीरियस एट टाइम्स। वो बाज़ औक़ात बहुत संजीदा हो सकते थे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ही वॉज लाइट हार्टेड। लेकिन ज़्यादातर वक्त वो हल्का फुल्का रहते हैं। He joked a lot, वो बहुत मजाक करते हैं, and made me laugh, और मुझे हंसाते हैं। It always pleased him, ये उनको हमेशा खुश करता है, when he saw that his son was curious about things, कि जब उनका बेटा चीज़ों के बारे में मुतजस्सिस है। He always wanted to learn about new things himself, वो हमेशा चाहते हैं कि वो खुद नई चीज़ों के बारे में सीखें, and would go out of his way to investigate them, और वो बाहर जाते हैं उन चीज़ों मतलब नई चीज़ों की छानबीन करने के लिए। Although the Glen Plumbing Company, अगरचे के द ग्लेन प्लम्बिंग कंपनी जो है grew into a successful business, उसका कारोबार जो था वो एक कामयाबी के साथ परवान चढ़ा, of which he was the owner, जिसके वो मालिक थे। I think he recognized the limitations of his education, मेरे ख्याल में वो पहचान गए कि उनकी तालीम की हदूद थोड़ी थी। He wanted to gain me the curiosity, वो चाहते थे कि वो मुझे तजस्सुस दिलाएं, and sense of unbounded possibility, और गैर महदूद इम्कान का एहसास दिलाएं, that could only come from learning, जो सीखने से हासिल हो सकता है। I grew up being called Bud, मैं जवान हुआ, मैं बड़ा हुआ बड पुकारे जाने से। The summer I turned 8, मौसम गर्मा में मैं 8 बरस का हुआ। Dad took me along to Cambridge one day, वालिद साहब मुझे एक दिन कैम्ब्रिज ले गए। When he went to check on a plumbing job, जब वो प्लम्बिंग जॉब एक कोई मुलाजमत का एक अमल था उसके लिए गए। It was the time of year when wildflowers bloomed, ये साल का वो वक्त था जब जंगली फूल खिलते थे। On the roadside, सड़क किनारे पर, and in the farm fields cattle grazed, और खेतों में मवेशी चरते थे। He checked in on the job, उन्होंने अपने काम को चेक किया। And as we drove past a grass field airport outside of town, और जैसे ही हम हवाई अड्डे के शहर से बाहर हवाई अड्डे के घास के मैदान के पास से गुजरे, he spotted a plane there and we stopped, उन्होंने एक हवाई जहाज देखा और हम वहां रुके। We got out of the car to look, हम गाड़ी में से बाहर निकले उसे देखने के लिए। A man had an old open cockpit biplane, एक आदमी जो था वो पुराना खुले हुए कॉकपिट बाईप्लेन के अंदर बैठा था। And he was taking people up, और वो लोगों को ऊपर ले जा रहा था। He were leaning against the car, वो गाड़ी से टेक लगाए। We were leaning against the car, हम गाड़ी से टेक लगाए खड़े थे। And watching him, और उसे देख रहे थे। And my dad said, और मेरे वालिद साहब ने कहा, You want to go up, bud? क्या बड आप ऊपर जाना चाहते हो? I almost died, मैं तकरीबन मर गया।
फ्लाइंग वॉज अ ग्रेट एडवेंचर, उड़ना एक बहुत बड़ी मुहिम जोई थी. एवरीबडी न्यू अबाउट चार्ल्स लिडबर्स क्रॉसिंग द अटलांटिक ओशन. हर कोई चार्ल्स लिडबर्स की अटलांटिक ओशन यानी बहरे ओकियानुस को अबूर करने के बारे में जानता था. फ्लाइट प्रवास को 2 years अर्लियर, 2 साल पहले. हर कोई चार्ल्स लिडबर्ग की बहरे ओकियानुस को अबूर करने 2 साल कबल बहरे ओकियानुस को अबूर करने की प्रवास के मुतालिक जानता था. व्हेन लिंडे केम होम, जब लिंडे घर आई, द पेपर्स हैड डिस्क्राइब्ड ऑल द इवेंट्स. जो अखबारात जो थे उन्होंने तमाम वाकयात बयान किए इन द ऑर्डर, तरतीब के साथ, इन विच दे हैपेंड, जिस तरह वो वकूअ पजीर हुए. डैड हैड रेड ऑल अबाउट लिंडे. वालिद साहब ने लिंडे के बारे में सब कुछ पढ़ रखा था. व्हाट अ ग्लोरियस, क्या शानदार एंड इंस्पायरिंग स्टोरी, मुतासिर कुन कहानी थी. डैड ऑल्सो वॉन्टेड टू फ्लाई ओवर, वालिद साहब भी परवाज करना चाहते थे. कैम्ब्रिज सिटी ऑन हिज वे टू कोलंबस, कैम्ब्रिज शहर से अपने रास्ते कोलंबस तक. सून आफ्टर दैट, थोड़ी देर बाद, वी वर ऑन अ फार्म आउटसाइड ऑफ टाउन, हम शहर से बाहर थे. व्हेन अ सिल्वर प्लेन फ्लाइंग वेस्ट, जब एक नुकरई त्यारा मगरिब की जानिब उड़ा. पास्ट हाई ओवरहेड, हमारे ऊपर से गुजरा. I had always imagined it was him. मैंने हमेशा ये तस्वुर किया था ये वही है. I probably was scared at the idea of going up. मैं शायद ऊपर जाने के ख्याल से डर गया था. But there was not any doubt about it. मगर इसके बारे में कोई शक ना था. I wanted to do it. मैं ये करना चाहता था. I thought it would be the greatest thing that could ever happen. मैंने सोचा कि ये सबसे बड़ी चीज होगी जो कभी भी हो सकती है. Do you want to get on the plane? I said. हवाई जहाज पर जाना चाहते हो? मैंने कहा. I sure do. मैं यकीनन करता हूँ. Dad replied. वालिद साहब ने कहा. In fact, दर हकीकत, if you don't want to do it, I'm going anyway. अगर आप नहीं जाना चाहते तो बहरहाल मैं जान रहा हूँ. So you better come unless you want to sit down here and watch. इसीलिए बेहतर है कि आप आ जाएं, नहीं तो आप यहाँ बैठें और देखें. We walked over to the plane. हम जहाज के पास गए. It was bigger than I had thought. जो मैंने सोचा था ये उससे बड़ा था. With 2 cockpits, इसमें 2 cockpits थी. One in front of the other, एक दूसरे के सामने थे. Dad handed the guy some money. वालिद साहब ने उस आदमी को कुछ रकम दी. He climbed into the back seat. वो पिछली नशिस्त पर चढ़ गया. And the pilot helped me up. वो पिछली सीट पर चढ़ गए. वालिद साहब की बात कर रहे हैं. And the pilot helped me up after him. और उन मेरे वालिद साहब के बाद पायलट ने मेरी मदद की. Dad was big but the seat was wide. वालिद साहब बड़े थे मगर नशिस्त काफ़ी चौड़ी थी. Wide enough for the two of us, हम दोनों के लिए. And one strap fit across us both. और एक ही पट्टी ने हम दोनों पर फिट बैठी थी. I could barely see out. मैं बमुश्किल ही बाहर देख सका. The pilot got in front and revved the engine. पायलट सामने आया और उसने इंजन चलाया. We bounced down the grass strip. हम उछल गए घास की पट्टी को उछालकर. And then we were up in the air. मतलब हम घास की पट्टी से उछले और फिर हम हवा में थे. The plane banked. फिर जहाज उड़ा. And I could look straight down. और मैं फिर सीधा देख सकता था नीचे. We flew around Cambridge a couple of times. हम कैम्ब्रिज में तकरीबन 2 मरतबा हमने चक्कर लगाया. Dad kept trying to point things out to me. वालिद साहब चीज़ों की निशानदही करने की कोशिश कर रहे थे मुझे. But I could not catch his words over the sounds of the engine and the rushing air. लेकिन मैं उनकी बात ना समझ सका इंजन और तेज़ हवा की आवाज़ की वजह से. We turned back and landed. हम वापस मुड़े और उतरे. When I got out of the plane, जब मैं जहाज से बाहर निकला, I was elated. मुझे खुशी हुई. I could not get the view of the sky out of my mind. मैं आसमान के नज़ारे को अपने जहन से ना निकाल सका. And the feeling of being suspended without falling. और एक ऐसा एहसास के बगैर गिरे मुअल्लक होने का, मतलब आसमान में रुकने का. We had gone so high. हम बहुत ऊपर गए. And everything on the ground looked so small. और ज़मीन पर हर चीज़ इंतहाई छोटी दिखाई दी. Like the buildings and trees in a toy. जैसे कि इमारतें और दरख्त खिलौने टॉय ट्रेन खिलौना ट्रेन की तरह सेट तैयार हो. यू वुड सी इन अ स्टोर विंडो. जो आप एक किसी भी स्टोर की खिड़की में देखते हैं. एज वी ड्रोव होम. जैसे हम घर जा रहे थे. डैड आस्क्ड मी इफ आई हैड लाइक द फ्लाइट. तो वालिद साहब ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे उड़ान पसंद आई. आई टोल्ड हिम दैट आई हैड. और मैंने उन्हें बताया जी हाँ मुझे आई. ही सेड ही हैड टू. उन्होंने कहा कि उन्हें भी आई.
He said he wanted to see what flying was like ever since he had been in France in World War One. उन्होंने कहा कि वो देखना चाहते थे कि परवाज़ कैसी है जब वो फ्रांस में थे पहली जंग अज़ीम के वक़्त, and had seen biplanes dogfighting over the lines. और वो देख चुके थे बायप्लेन्स को डॉग फाइटिंग करते हुए लाइनों पर. आई रियलाइज लेटर, मुझे बाद में एहसास हुआ दैट इट वॉज नॉट सिंपली फन फॉर हिम, कि ये महज उनके लिए कोई खुशी नहीं है. फ्लाइंग वॉज प्रोग्रेसिव, उड़ना एक तरक्की पसंद है. जस्ट द काइंड ऑफ थिंग, उस किस्म की चीज़ों के लिए ही वुड हैव वांटेड टू एक्सपीरियंस, जिनका वो तजर्बा करना चाहते हैं. सो ही कुड स्पीक विद अथॉरिटी, तो ताकि वो इख्तियारात के साथ बात कर सकें अबाउट वॉट इट फेल्ट लाइक, कि ये उन्हें कैसा महसूस हुआ. एंड जस्ट एज लाइकली, जैसा कि इम्कान है, वॉट इट मेंट, इसका क्या मतलब है. हिज ईगरनेस, उनकी ये बेताबी टू एक्सपेरिमेंट, तजर्बा करने की, वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स ऑफ माई यूथ. ये मेरी जवानी के सबसे अहम असबाक में से एक थी. अच्छा व्यूवर्स, यहाँ पर ट्रांसलेशन का इख्तिताम होता है, लेकिन इस ट्रांसलेशन में जैसे कि ये वाइल रीडिंग क्वेश्चंस हैं कुछ, वो 4 और एक पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन है, ये आप मुलाहिजा फरमा लीजिए. जी, सबसे पहला सवाल है दौरान मुतालिया सवालात का, हु वॉज द ओनर ऑफ ग्लेन प्लम्बिन कंपनी. ग्लेन प्लम्बिन कंपनी का मालिक कौन था. द बॉयज फादर, लड़के का वालिद, whom मोस्ट पीपल कॉल्ड हर्शल, जिन्हें ज़्यादातर लोग हर्शल पुकारते थे, वॉज द ओनर ऑफ द कंपनी, इस कंपनी के मालिक थे. वाई डिड द डैड गो टू कैम्ब्रिज, अ सिटी इन इंग्लैंड. वालिद साहब जो है वो कैम्ब्रिज, जो कि इंग्लिस्तान का एक शहर है, क्यों गए. ही वेंट टू कैम्ब्रिज टू चेक ऑन अ प्लम्बिंग जॉब. जी, वो अपनी मुलाजमत को देखने के लिए, मुलाजमत के सिलसिले से, मतलब अपने काम के सिलसिले से वहाँ गए. वॉट वॉज द प्लेन लाइक, जहाज़ कैसा था. द प्लेन वॉज बिगर देन द बॉय थॉट, लड़के की सोच से भी बड़ा जहाज़ था. विद 2 कॉकपिट्स, जिसमें 2 कॉकपिट्स थे. वन इन फ्रंट ऑफ द अदर, एक का दूसरे के मुकाबिल में थे. सिंस हाउ लॉन्ग हैड द डैड वांटेड टू सी व्हाट इट फेल्ट लाइक टू फ्लाई, कितने अरसे से वालिद साहब देखना चाहते थे कि उड़ान कैसे लगती है. ही हैड वांटेड टू सी व्हाट इट वाज लाइक टू फ्लाई अ प्लेन सिंस वर्ल्ड वॉर वन व्हेन ही वाज इन फ्रांस, जब वो फ्रांस में पहले जंग अजीम के दौरान से ही देखना चाहते थे कि उड़ान कैसे दिखाई देती है. जी व्यूअर्स, पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन है जी, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ द यंग बॉयज एडवेंचर. नौजवान लड़के की मुहिम जोई की कहानी से आप क्या सीखते हैं. आई लर्नड दैट, मैंने सीखा, एडवेंचर इज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, मुहिम जोई एक बहुत बड़ा तजुर्बा है. नो वेल्थ इज इक्वलेंट टू और बेटर देन हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस, कोई भी दौलत उसके हमपल्ला नहीं है और बेहतर नहीं है एक अच्छे तजुर्बे से. एडवेंचर फील्स द सोल एंड मेक्स ब्यूटिफुल मेमोरीज टू चेरिश फॉर अ लाइफ टाइम. मुहिम जोई रूह को भर देती है और यादों को खूबसूरत बनाती है कि हम पूरी जिंदगी उनसे लुत्फानंदोज हों. अब बढ़ते हैं व्यूवर्स ग्लॉसरी की तरफ. ग्लॉसरी फरहंग, वर्ड्स, अल्फाज और मीनिंग्स माने. लाइट हार्टेड, हल्का फुल्का, नॉट सीरियस, जो संजीदा ना हो, चेयरफुल. क्यूरियस, मुतजस्सिस, वांटिंग टू नो, ईगर टू नो, जो जानना चाहता हो. इन्वेस्टिगेट, तहकीकात, टू ट्राई टू फाइंड आउट द ट्रूथ, सच्चाई को जानने की कोशिश करना. क्यूरियोसिटी, तजस्सुस, द डिजायर टू नो अबाउट समथिंग, किसी चीज को जानने की ख्वाहिश. अनबाउंडेड, बेहद, विदाउट एनी लिमिट, बगैर किसी हद के. प्लम्बिंग, नल लगाने का काम. द जॉब ऑफ फिटिंग एंड रिपेयरिंग पाइप्स, वाटर टैंक्स एटसेट्रा, पाइप वगैरह लगाना, पानी के टैंक लगाने की मुलाजमत. स्पॉट, जगह, वर्ब है जी, टू नोटिस, जगह. कॉकपिट, कॉकपिट द पार्ट ऑफ द प्लेन वेयर द पायलट सिट्स, जहां पर पायलट बैठते हैं वो जगह. बायप्लेन, दो जहाज. एन ओल्ड फैशन टाइप ऑफ एयरप्लेन वॉज 2 सेट्स ऑफ विंग्स, पुराने तर्ज का जहाज जिसके 2 पर हुआ करते थे. गॉगल्स, चश्मा. स्पेशल ग्लासेस यूज्ड व्हेन स्विमिंग एंड फ्लाइंग, एक मखसूस चश्मा है जब तैराकी और उड़ान के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ट्रांस अटलांटिक, बहरे ओकियानुस के पार. और फ्लाइट अक्रॉस द अटलांटिक ओशन, बहरे ओकियानुस के उस पार उड़ान. बेयरली, महज या सिर्फ, ओनली, जस्ट. इलेटेड, शादा, खुश, एक्सट्रीमली हैप्पी. सस्पेंडेड, मुअत्तल, अटैच टू एंड हैंगिंग फ्रॉम अ हाई प्लेस. डॉग फाइटिंग, घुमसान की लड़ाई. टू एंगेज इन अ फाइट बिटवीन आर्म्ड एयरक्राफ्ट, जी ये जंगी जहाज़ों के दरमियान लड़ाई. और लास्ट से प्रोग्रेसिव, तदरीज बढ़ने वाला. स्पोर्टिंग, न्यू और मॉडर्न आइडियाज़, जदीद ख्यालात के हामिल. तो व्यूवर्स, यहाँ पर आज के इस लेक्चर का इख्तिताम होता है. मैं उम्मीद करता हूँ आपको तमाम पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे. वाइल रीडिंग, प्री रीडिंग, पोस्ट रीडिंग, क्वेश्चंस, ट्रांसलेशन और ग्लॉसरी की समझ आई होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने सादा कराम का, अपने वालिदैन का एहतराम करें. अल्लाह हाफिज़ व नासिर.